नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण की वोटिंग के कुछ ही दिन बचे हैं। इसी बीच भाजपा से लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता मध्य प्रदेश में डेरा जमाए बैठे हैं और एक दूसरे पर आरोप का बोझ भी थोप रहे हैं। मध्य प्रदेश में पवन खेड़ा भाजपा पर खूब जमकर बरसे। प्रज्वल रेवत्रा भाजपा के परिवार का सदस्य है, गठबंधन का सदस्य है, मोदी का प्रिय है। मोदी उसका प्रचार प्रसार करने गए थे, जानते हुए कि उसके ऊपर कितने यौन उत्पीड़न संगीन आरोप पंजीकृत हैं। देश की जनता कांग्रेस के साथ है। बीजेपी ने झूठ की बुनियाद पर 10 साल राज किया है। जनता अब जागरूक है। पवन खेड़ा ने कहा, हमारे मुद्दे न्याय के मुद्दे हैं। महिलाओं के साथ न्याय, बेरोजगारों के साथ न्याय, किसान के साथ न्याय, गरीबों के साथ न्याय के लिए कांग्रेस के न्याय पत्र में देश की जनता के हक की लड़ाई है। रोचक हो गया है चुनाव। 2 चरणों के बाद अब हम दावे के साथ कह सकते हैं कि न केवल रोचक हुआ है, इस चुनाव ने नरेंद्र मोदी जी की नींद उड़ा दी। इस 2 चरणों के बाद सो नहीं पाते। पहले 18 घंटे जागते थे, अब 23 घंटे जागते। तीसरा चरण हो जाए तो 24 घंटे जागे। कारण बहुत स्पष्ट है। आप लोग सब जॉब में हैं, अप्रेजल होता होगा, कितनी स्टोरीज कितने की, कितने एक्सक्लूसिव कौन आया, ये अप्रेजल होता है। हम सबका भी अप्रेजल होता है। पॉलिटिक्स में भी अप्रेजल होना चाहिए। 10 साल आप सत्ता में हैं तो आपने क्या किया, इसका रिपोर्ट कार्ड देश के सामने आना चाहिए। आप उस रिपोर्ट कार्ड को देश के सामने नहीं लाएंगे, देश के जो सवाल हैं उसका जवाब नहीं देंगे, मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, विपक्ष को ताने मारेंगे, उनके सवालों का जवाब नहीं देंगे और देश का ध्यान फिर बांटने की कोशिश करेंगे, देश में नए विवाद पैदा करने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी बीमारी है जो इस देश में भाजपा ला रही है और ये लोकतंत्र के लिए बीमारी बहुत भारी पड़ने वाली। अभी तक 10 साल में जो हुआ वो आपके सामने है। इस देश में 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। यह आंकड़ा इसी सरकार ने 3 महीने पहले संसद के पटल पर रखा। इस देश में एक दिन में 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मेरे आंकड़े नहीं है, भारत सरकार के आंकड़े हैं। इस देश में 1 घंटे में 4 बलात्कार हो रहे हैं, एक दिन में 100 बलात्कार हो रहे हैं। ये सरकार क्या है? उस देश का प्रधानमंत्री जब वोट मांगने आता है, रिपोर्ट कार्ड नहीं देता, इन तमाम आंकड़ों के बारे में कोई सफाई नहीं देता, माफी नहीं मांगता, होता है मोदी की गारंटी। 10 साल पहले आपकी गारंटियों पर विश्वास किया, ये आंकड़े मिले। 45 साल का अगर इस देश में बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटेगा तो जाहिर सी बात है आत्महत्याएं बढ़ेंगी, जो बढ़ गई हैं। पेपर लीक, ऐसी बीमारी हमारे समाज में आई पिछले 5-7 सालों में। खासतौर अव्वल तो एंट्रेंस एग्जाम होते नहीं, होते हैं तो फिर पेपर लीक हो जाता है। लोग गहने बेच के मंगलसूत्र की बात करते हैं। मोदी जी, उनके मुंह से मंगलसूत्र सुन के बड़ा अटपटा लगता है, चलिए फिर भी सुन लिया। मंगलसूत्र बिकते हैं, बच्चों की एंट्रेंस की तैयारी करने में गहने बिकते हैं, कर्जा लेते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाती। इन्हें चिढ़ इस बात की है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने 30 लाख रिक्त पद भरने की गारंटी दी है, का वादा किया, जो ये नहीं कर पाए पिछले 10 साल। इन्हें चिढ़ इस बात की है कि हमने कहा पहली नौकरी पक्की। ये इसलिए परेशान है। हमने तो सुना था, खैर किसी की डिग्री क्या है क्या नहीं, इसमें हम नहीं इसमें पढ़ना चाहते, हो सकता है पढ़े लिखे होंगे, हमें नहीं मालूम। लेकिन हमारा मैनिफेस्टो पढ़े बगैर जिस तरह की झूठ देश का राजा बोलता, देश के राजा को झूठ बोलना बिल्कुल शोभा नहीं देता। रोज झूठ,
देश के कोने कोने में जाकर झूठ, हमारे मैनिफेस्टो में, हमारे न्याय पत्र में कहीं हिंदू मुसलमान लिखा ही नहीं है, कहीं मंगलसूत्र का जिक्र ही नहीं है, भैंस का जिक्र नहीं है कि मैं गुप्ता जी से सामान छीनकर और हमारे चेयरमैन साहब को दे दूंगा या मिश्रा जी को दे दूंगा, ये कहीं नहीं है। लेकिन झूठ क्यों? क्योंकि आपके पास 10 साल में आपने क्या किया है ये बताने के लिए नहीं है, और आपके पास जवाब नहीं है जो हम कह रहे हैं न्याय पत्र। और न्याय पत्र को घर बैठकर एयर कंडीशनर में बैठकर नहीं बना। इस न्याय पत्र को बनाने के लिए राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चले और उसके बाद 6500 किलोमीटर की दूसरी यात्रा की। 11,000 किलोमीटर वो आदमी चल के, लोगों से संवाद करके, सबसे बातचीत करके न्याय पत्र लेकर आता है। अब उसका जवाब मोदी जी के पास हो ही नहीं सकता। अमित शाह जी कहते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गर्मी से डरते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं सुन रहा था, मेरे को हंसी आ रही थी। चुनौती देते हैं मोदी जी और अमित शाह जी 4 किलोमीटर चल के दिखा, 4 छोड़िए 2 किलोमीटर चल के दिखा। ये 4000 किलोमीटर चला, बर्फ में, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में। मुद्दे कहां हैं इस चुनाव के? क्या ये मुद्दे हैं? मंगलसूत्र, मटन, मछली, मुसलमान, पाकिस्तान, ये मुद्दे हैं इस चुनाव। इन मुद्दों से मेरे और आपके जीवन पे क्या असर पड़ रहा है? लेकिन हां, बेरोजगारी का असर हमारे घरों पर है। आपकी ईएमआई का असर आपको हर महीने झेलना पड़ता है। किसान को हर साल में 2-3 बार जो झेलना पड़ रहा है वो आपके सामने है। महिलाओं को हर मिनट जो घर के बाहर निकलती क्या झेलना पड़ रहा है वो आपके सामने है। इस खबर पर आपकी क्या है राय? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।